आपको सीधे ले चलेंगे। भोपाल में साइबर पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। सबसे पहले संपदा वन, जिसके आधार पर सभी प्रकार के नामांतरण, बंटवारे, राजस्व संबंधी पंजीयन के काम प्रारंभ किए थे। संपदा 2 के माध्यम से पटवारी रिकॉर्ड जो राजस्व का होता है वो पूरा करीब डिजिटल कर दिया। उसी सिलसिले में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। ये साइबर पंजीयन का जो नया क्रम चालू हुआ है, जिसके आधार पर 75 अलग अलग प्रकार के हमारा अपना पावर ऑफ अटर्नी बनाना हो, लोन दिलाना हो, हमारा शपथ पत्र देना हो, बैंक से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के लोन से या कोई योजनाओं से जुड़े हुए हमारे विभागों के दस्तावेजीकरण का काम है, वो सब इसमें जोड़ा है। यहाँ तक कि अगर हाउसिंग बोर्ड और प्राधिकरण की प्रॉपर्टी भी आप लेन देन करते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं, अपने अपने घर से बैठ करके इस पेपरलेस तरीके से डिजिटलाइजेशन के आधार पर साइबर पंजीयन करा सकते हैं। और इसको सफलतापूर्वक अभी तक लगभग 14.5 लाख पंजीयन करके इसका ट्रायल लिया गया है और अब इसको पूरे प्रदेश के 55 जिलों में लागू कर रहे हैं। वाकई ये क्रांति है। हमने इस संपदा 2 और 1 के माध्यम से भी देश में नाम कमाया था। देश में स्वर्ण पदक हमको 2025 में भारत सरकार ने संपदा 2 के आधार पर दिया है और उसी प्रकार का ये नया प्रयोग है। उम्मीद करेंगे बाकी राज्य भी इसको अपनाएंगे। आने वाले समय में इसका और विस्तारीकरण करेंगे। अभी हमारे हाउसिंग बोर्ड, प्राधिकरण और इन तक तो जुड़ा है, लेकिन दिन दिन में भी बाकी लोग इसको लगाते जाएं। ये बहुत सुरक्षित भी है, समय की बचान करने वाला भी है और सब प्रकार के पारदर्शिता के साथ स्वच्छता को प्रोत्साहन देने का अद्भुत प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से बताइए। सर, बजट आने वाला है, जनता को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, क्या लगता है? अवरोध उत्पन्न किया। बड़े नादान है वो जो संसदीय कार्यप्रणाली को भी समझने में गलती करते हैं। कांग्रेस लगातार इसी कारण से अपनी विश्वसनीयता खो रही है, देश में भी और प्रदेश में भी। बजट का अभिभाषण भविष्य का एक आईना होता है जिस पर आगे जाकर के पूरे सत्र में चर्चा होती है। चर्चा में भाग लो, अच्छी बात हो तो आप प्रशंसा कर दो, कोई बात नहीं, प्रतिपक्ष में हो तो आप अपनी तरफ से कमजोरी बताओ। लेकिन अगर आप मर्यादा के दायरे के बाहर जाकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर टीका टिप्पणी करते हो तो मान के चलता वो इसी नादानी की बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कल से इस पे जब सकारात्मक स्वरूप से चर्चा होगी तो खुल करके प्रतिपक्ष अपनी बात करे, सत्ता पक्ष अपनी बात करे। हम सभी बातों का जवाब देने के लिए तत्पर हैं और हम अपनी सरकार को पारदर्शिता से, शुचिता से और लोकतांत्रिक परंपरा में जुड़ करके चलाना चाहते हैं। उम्मीद करते कांग्रेस भी इस बात को लेकर चले। सर, वंदे मातरम आज हुआ पूरा विधानसभा के अंदर, पूरे हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वंदे मातरम के 6 छंदों का आनंद यशस्वी प्रधानमंत्री के भावना के अनुसार जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्देश जारी किए, वंदे मातरम के साथ सत्र के प्रारंभ की शुरुआत हुई। हम भाग्यशाली हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वो वंदे मातरम, जिसको आज़ादी के पहले कई सारे देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने, सभी प्रकार के देशभक्तों ने इसके आधार पर देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस वंदे मातरम को भी काटने बांटने का विश्वास रखा था। एक अंतरे से काम चलाते रहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, संसदीय जीवन में हमने सबने एक साथ वापस उस वंदे मातरम को एक साथ गाकर के आनंद के साथ सत्र का प्रारंभ कराया। सर, बजट को लेकर अलग अलग विषयों को लेकर भी अपनी बात रखते नजर आए हैं। तो इस वक्त साइबर पंजीयन कार्यालय मुख्यमंत्री पहुंचे, उनके साथ आप उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को भी देख सकते हैं। और साथ ही जब मीडिया ने सवाल किया विधानसभा सत्र को लेकर, राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विपक्ष की जो प्रतिक्रिया है, उन सब सवालों पर विस्तार से जवाब देते नजर आए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप इस वक्त सुन रहे थे।
पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए वहां पहुंचे थे और तभी मीडिया को संबोधित करते हुए अलग अलग विषयों को लेकर उनसे सवाल किए गए। विधानसभा सत्र की जो शुरुआत हुई है और ऐसे में राज्यपाल के अभिभाषण पर जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है।